नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डीएम लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। होली के त्योहार को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगामी होली के त्योहार को लेकर हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस। होली के त्योहार को शांतिपूर्ण मनाएं। रंगों का त्योहार है, सब शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलें। कहीं कोई लड़ाई मारपीट ना करें। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बंदोबस्त को समय पर कर लिया जाएगा। हर एक इलाके में जैसे होलिका जलते हैं वैसे ही जलाए जाएंगे। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अन्य सरकारी विभागों को त्योहार की सुरक्षा के बिजली विभाग के अधिकारियों को डीएम ने दिया आदेश। होलिका के ऊपर जाने वाले तार व खंभों को चेक कराकर रिपोर्ट दें। कहीं कोई दुर्घटना न हो, बिजली से संबंधित बिजली के तारों को चेक किया जाए। सभी एक्ससीएन होलिका निरीक्षण करें और रिपोर्ट लगाएं। मैं जनमानस से ये निवेदन करना चाहूँगा कि होली का त्यौहार बहुत ही उत्साह का और जिसमें आप रंग गुलाल भी लगाते हैं और होली मिलन की भी परंपरा रही है, तो एक दूसरे से मेल मिलाप भी होता है। इसमें जब आप होली का त्यौहार मना रहे हों तो अपने आचरण में एक संयम, एक डिसिप्लिन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आचरण से दूसरों को कष्ट ना पहुंचाएं, दूसरों को दुख ना पहुंचाएं, तभी तक हमारा जो उत्सव है या जो पर्व है वो अपने सही रूप में चलता है। अगर कोई भी व्यक्ति शराब पीकर या वाहनों पर अनियंत्रित तरीके से बाइकें चलाते हुए इस तरह की अगर कोई गतिविधि होगी तो उस पर पुलिस सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी, जिससे कि माहौल बिगड़ने ना पाए। कई बार कुछ लोग मोमेंटरली अति उत्साह में ऐसे काम कर जाते हैं जिसका कि बाद में उनको पश्चाताप होता है। तो वो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने आपे को ना खोए। आप होली मनाते रहे हैं, इस वर्ष भी पूरे उत्साह के साथ होली मनाइए, लेकिन वो होली का पर्व हुड़दंग में ना बदले। एक मर्यादा, एक सीमा हमारे आचरण की होनी चाहिए और वो हमें मेंटेन करनी है। बाकी पुलिस बंदोबस्त और तत्काल उन लोगों को रिलीफ दिलाया जाए जिसके वो हकदार हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूं कि लखनऊ में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है, कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय कर रहा होगा, तो उसके विरुद्ध हम तत्काल त्वरित कार्यवाही करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। सर, अभी तक क्या ऐसे लोगों को क्या चिन्हित किया गया है जो ये अब जैसे ये कल हमसे मिले थे, इनको नहीं जानकारी थी, ये दूसरी जगह पर रह रहे थे, अपने नाना के साथ रह रहे थे, तो इनका कोविड के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खोया था उसके लिए सरकार ने जो अनाउंसमेंट्स किए थे उनका लाभ भी इनको नहीं मिल पाया था। तो कल ये उस पर्पज़ के लिए आए भी नहीं थे, लेकिन जब हमको ये पता चला कि इनकी माँ की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है तो एरा मेडिकल कॉलेज में वो भर्ती थी उस समय। तो कल मेरी वहाँ के एडमिन हेड से बात हुई थी, उनसे मैंने सर्टिफिकेट मांगा है कि अगर वहाँ पर वो भर्ती थी तो उसका कोविड का सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम वो भी बेनिफिट्स इनको दिलाएंगे। तो कोविड के दौरान तमाम ऐसे बच्चे अनाथ में होंगे, क्या इस तरीके से कुछ चिन्हित करके कुछ मतलब नहीं, सभी लोगों के लिए पीएम केयर फंड है और राज्य सरकार के द्वारा भी आपदा राहत से उनके अकाउंट्स खुलवाने के बाद 10 लाख की व्यवस्था पीएम केयर फंड से हुई है और 50,000 की व्यवस्था राज्य सरकार के आपदा निधि से हुई है। और ऐसे सभी लोग विभिन्न विभागों के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, उनको समय पर पूरा कर लिया जाएगा। सर, होलिका दहन की टाइमिंग क्या रखी हुई है? कितने बजे तक हो सकता है? और सर होली खेलने की क्या टाइमिंग है? कितने बजे तक खेली जाएगी? 6 तारीख को रात में होलिका दहन होना है। होलिका जहाँ जहाँ पर भी रखी जाती रही है पारंपरिक तौर पर, तो वहाँ पर उसको जलाया जाएगा और सुबह फिर अगले दिन सुबह रंग डाला जाता है परंपरागत तरीके से, तो वही रहेगा। सर, कितनी जगह चिन्हित की गई है संवेदनशील इलाकों में? हर एक इलाके में जिस प्रकार से ट्रेडिशनली होलिकाएं जलती रही हैं वैसे ही जलेंगी। सर, एक सवाल ये है कि
जहाँ होलिका दहन बनाया गया है, जहाँ पर लकड़ी जमा की गई है, कई जगह ऐसे रखी गई जहाँ पर ऊपर तार भी है, तो उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? इसमें विशेष सावधानी बरतने के लिए बिजली विभाग को आगाह किया गया है और कहीं पर भी ऐसी अगर सूचना प्राप्त होती है कि तारों के नीचे होली जल रही है तो वो लोग एडवांस में इसको थोड़ा सा विस्थापित करेंगे, जिससे कि होली के जो जलने के बाद में लपटें तार तक ना पहुंच सकें। ठीक है सर। चलिए, ऐसे डाले गए हैं जिसमें जिलाधिकारी को पदेन संरक्षक बनाया जाता है, क्योंकि किसी भी दूसरे व्यक्ति के नाम जब वो चीज़ होती है तो कई बार अभी तो 18 वर्ष का होने में लोगों को अलग अलग तरीके से समय लगेगा, तो इसके दौरान उनके इन हकों को पूरी तरह से संरक्षित किया जा सके, इसके लिए सरकार सरकारी ऑफिसर्स को उसमें संरक्षक के तौर पर रखती है ताकि इनके हित सुरक्षित रहें जब तक कि ये बालिग नहीं हो जाते हैं। सर, क्या इस बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो भी ली गई है सर? हाँ बिल्कुल, ऐसे सभी बच्चों की सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ली हुई है जिनके माता पिता का देहांत कोविड के दौरान हो गया था। उनके लिए 10 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में एक एफडी कराया गया है। उसके अलावा प्रति माह ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाता है, प्रति माह वो दिया जाता है, यहाँ से भी दिया जा रहा है। सर, क्या कोई केयरटेकर बनाया गया है ऐसे बच्चे जिनका माँ बाप नहीं है, गुजर गए? हाँ, नॉर्मली उनके कोई जो परिवार के या रिश्तेदार हैं उनके साथ वो लोग रहते हैं। अगर कोई इस तरह की कंडीशन में होता है जिसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है या कोई उन्हें रखने के लिए तैयार ना हो, तो हम लोग उनकी पूरी केयर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।